साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान ये तय कर चुके थे कि नवंबर 2022 तक हमारी रियासत के अहम तरीन इदारे के सरबराह की मियाद मुलाजमत खत्म होने का इंतजार न किया जाए। इससे 6 माह कबल ही 29 मई के दिन जानशीन को नामजद कर दिया जाए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अपनी जिद मनवाने का हुनर कोई इमरान खान साहब से सीखे। कम अज कम 3 बड़ी सियासी जमातों में शामिल इनके मुखालिफ सियासतदान खुद को बहुत काया और तजर्बाकार तस्वुर करते हैं। रवां बरस का आगाज हुआ तो बाहमी इख्तलाफात बुलाकर ये काया और तजर्बाकार सियासतदान इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा के मनसब से फारिग करने के लिए यकसू हो गए। इन्हें ये गेम लगाने का मौका इस गुमा ने फराम किया कि गुजरे बरस के अक्टूबर में अहम रियासती इदारे की तैनाती ने सेम पेज वाली मोहब्बतें खत्म कर दी हैं। इमरान हुकूमत इसकी वजह से अब रेत की दीवार बन चुकी है। महज एक धक्का इसे गिराने के लिए काफी होगा। इक्तदार के सफ्फाक खेल के मुझ जैसे देरीना शाहिद मुतनब्बे करते रहे कि इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा की आईनी मुद्दत खत्म होने से कबल महलाती साजिशों के जरिए हटाना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वाली गेम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने वाले मुझ जैसे 2 टके के रिपोर्टरों को इन दिनों की हिज़्ब मुखालिफ के काया और तजर्बाकार सियासतदान बिला आखिर सरगोशी में ये बताने को मजबूर हो गए कि इनकी सियासी बका के लिए अब नहीं तो कभी नहीं वाला मरहला आ चुका है। साबिक वजीर आजम ये तय कर चुके हैं कि नवंबर 2022 तक हमारी रियासत के अहम तरीन इदारे के सरबराह के मियाद मुलाजमत खत्म होने का इंतजार न किया जाए। इससे 6 माह कबल यानी 29 मई के दिन जानशीन को नामजद कर दिया जाए। हमारी सियासी तारीख में ऐसा वाकया 1991 में भी रोनमा हुआ था जब जनरल आसिफ नवाज मरहूम को असलम बेग साहब की रिटायरमेंट से 3 माह कबल मुतवक्को आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया था। अब की बार ये अमल 6 माह कबल दोहराने की अफवाहें चली। अवाम से हकीकी मायनों में सियासी कुव्वत के तलबगार सियासतदान रियासती इदारों में तैनातियों के अमल से अमूमन लाताल्लुक रहते हैं। वतन अजीज ताहम अपनी सरशस्त में बहुत ही खास है। सियासत हमेशा ताकतवर इदारों के एजेंडे की तामील का नाम ही रही है। मुतवक्को नामजदगी के हवाले से फकत एक ही नाम गर्दिश में रहा। ये नाम इमरान मुखालिफ सियासतदानों के दिलों में मफलूज बना देने वाला खौफ उजागर करता था। इस खौफ से जान छुड़ाने के लिए फैसला हुआ कि इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा से रुखसती हर सूरत 29 मई 2022 से कबल यकीनी बनाई जाएगी। साबिक वजीर आजम को अपने खिलाफ लगाई गेम का भी भरपूर इल्म था। वो सुबह गया या शाम गया वाली हकीकत बर वक्त जान गए। इसे जहन में रखते हुए कमाल होशियारी से पेट्रोल और बिजली के नरखों को मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद रूस के सदर से मुलाकात को भी रवाना हो गए। वाशिंगटन ने इसके बारे में खफगी का इजहार किया तो अमरीकी साजिश की दोहाई मचाना शुरू हो गए। मुबैना साजिश बिला आखिर कामयाब हो गई तो रियासती इदारों में बैठे मीर जाफरों के लत्ते भी लेना शुरू हो गए। इक्तदार से फारिग किए जाने के बाद इमरान खान साहब ने रवायती और सोशल मीडिया की बदौलत अवाम से राब्ता इस्तवार करने के हर मुमकिन जरिए को जहानत और साबित कदमी से जारहाना अंदाज में इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों की कमाका तादाद को कायल कर दिया कि इन्हें मीर जाफरों और इनके मुबैना सरप्रस्त अमरीका से हकीकी आजादी की जंग लड़ना होगी। इनके बरक्स इमरान खान की जगह आई शहबाज हुकूमत IMF को राम करने में जुटी रही। रियासत को दिवालिया होने से बचाना इसने अपना यको तन्ना हदफ ठहराया और इस जमन में अपनी सियासत कुर्बान करने का दावा भी करती रही। शहबाज हुकूमत में शामिल जमातें अपनी सियासत की कुर्बानी से फारिग हो चुकी तो महंगाई की बदतरीन लहर ने इन्हें अवामी नफरत का निशाना बनाना शुरू कर दिया। दरियासना पाकिस्तान में तैनात हुए अमरीकी सफीर ने तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सेहत आमा के जमन में ताउन के नाम पर रवाबित इस्तवार किए। इनकी सिफारती महारत ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को बतदरीज कायल करना शुरू कर दिया कि अमरीका इमरान खान साहब का वीरी नहीं है, इनके साथ बल्कि दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहा है। अमेरिका ने अपनी सफाइयां पेश कर दी तो मीर जाफर भी अपनी जात पर लगाए दब्बे मिटाने की काविशों में मसरूफ हो गए। हाल ही में हुए चंद आला सतह के राब्तों ने ये उलझन भी सुलझा दी है। पीर की शाम हमारे सीनियर तरीन टीवी एंकर और अवाम की जहन साजी के अमल पर अजारादार तस्वुर होते कामरान खान साहब ने इमरान खान साहब का 1.5 घंटे तक फैला 1-on-1 इंटरव्यू किया। इसके जरिए साबिक वजीर आजम ने फराग दिल फातिहा की तरह चोर और निकम्मे सियासतदानों के अलावा अपने हर वीरी को माफ कर दिया है। इनका तकाजा अब फकत
फी الفور नए इंतखाबात का इनेकाद है ताकि 2/3 अक्सरियत के साथ वो इक्तदार में वापस लौट कर मुल्क को हकीकी आज़ादी और खुशहाली की राह पर गामजन कर सके। नए इंतखाबात के इंतजार में वो नवंबर 2022 के दिन मुतवक्को तैनाती को मजीद चंद महीनों तक टालने को भी आमादा है। इनकी ख्वाहिश है कि साफ सुथरे इंतखाब की बदौलत कायम हुई नई हुकूमत ही इस तैनाती का फैसला करे। ऐसी फराख दिली दिखाते हुए अगरचे इन्हें कामिल एतमाद है कि मुतवक्को फैसला इनके हाथों ही सरंजाम पाएगा, शायद हुमा बिलाखिर इन्हीं साहब के सर बैठे जिनके नाम से घबरा कर शहबाज शरीफ और इनके हमनवा बहुत इश्तियाक से 100 जूतों के अलावा 100 प्याज खाने को भी हंसी खुशी आमादा हुए थे।